नमस्कार साथियों, मैं STT 19 अभ्यर्थी। आप सभी को मालूम होगा कि कल जो है गर्दनीबाग में प्रदर्शन है, जो स्टेट सीटेट अभ्यर्थी कंबाइंड प्रदर्शन है। तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल गर्दनीबाग आइए, जिससे हम लोग का आंदोलन सफल हो पाएगा। आप सभी देख ही रहे हैं कि कितना कैबिनेट मीटिंग हो गया है। अभी तक आज भी बैठक हुआ, लेकिन कुछ नहीं निकला शिक्षा विभाग की तरफ से, और फिर से आज नियमावली भी नहीं आया, और नियुक्ति का बात तो छोड़ ही दीजिए। तो देखिए, आंदोलन के माध्यम से ही सरकार पे प्रेशर बन सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है। यहाँ पे जनतंत्र के माध्यम से ही कोई भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, और हम लोग को संख्या दिखाना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ हम लोग आएंगे, सरकार पे प्रेशर बनेगा, और संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही सरकार के लिए जो है ये सोचना पड़ जाएगा सरकार को कि जल्द से जल्द हम लोग नोटिफिकेशन निकालें। और बजट सत्र देख रहे हैं शुरू होने वाला है, ये अंतिम समय है। और ये जो बजट सत्र जो आपका फरवरी का महीना है, आप इसमें जितना एक्टिव रहेंगे, और मार्च भी ले सकते हैं, तो यही समझिए दशा और दिशा तय करेगा बहाली प्रक्रिया का। क्योंकि बहुत सारा स्टेटमेंट शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया, बहुत सारा ट्वीट किया गया है, अन्य तमाम जो सत्तारूढ़ दल है उनके ट्विटर हैंडल से अलग अलग तरह का फेसबुक के माध्यम से शेयर किया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका सारा सोशल मीडिया पे चलता है, और न्यूज़पेपर में इनका बहाली प्रक्रिया चलता है। तो हमारा सबसे आग्रह है कि ये न्यूज़पेपर में नहीं चल करके ये धरातल पे आनी चाहिए। आज भी आप देखे होंगे, जो हिंदुस्तान की खबर में छपा था, जो कि अभी तक नियमावली बना नहीं है, सामान्य प्रशासन विभाग के पास गया है, फिर विधि विभाग में जाएगा, फिर उसके बाद जाकर के मंत्रिपरिषद में जाएगा। तो समझिए अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो सरकार पे हम लोग को प्रेशर बनाना है और संख्या दिखाना है, और घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मान के चलिए कि अभी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कि आप सारा काम धंधा छोड़ करके आप जो है उस बहाली प्रक्रिया में लग जाइएगा, फॉर्म अप्लाई शुरू कर दीजिएगा। तो उसी तरह समझिए कि जब जब बहाली प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हो, उसके लिए आप समय निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आंदोलन के लिए भी आप सभी समय निकालिए, और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए पटना। जब तक नहीं आइएगा तो 10, 20, 4, 5 लोग मिल करके कुछ नहीं कर सकता है। तो सिर्फ जितना लोग पटना आ रहे हैं, जितना आंदोलन में एक्टिव हैं, चाहे सीटेट के अभ्यर्थी हों, चाहे स्टेट के अभ्यर्थी हों, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हों, जितने भी अभ्यर्थी हो, तो सिर्फ इन्हीं लोगों को नौकरी नहीं लेना है। आप जब कहते हैं जो कि हम लोग लाखों की संख्या में क्वालिफाइड अभ्यर्थी है और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, तो वो संख्या आपका कहाँ है? सिर्फ आप घर बैठे कमेंट पढ़ लीजिएगा, ट्वीट कर दीजिएगा, तो सिर्फ उससे नहीं होगा। हम लोग ट्विटर के माध्यम से भी सरकार को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किए हैं, लेकिन आप देखिएगा कि ट्विटर के माध्यम से लगातार प्रयास किए, लेकिन सरकार क्या करती है? कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग को ठगने का काम करती है। मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में निकलते हैं, तो आपको क्या लगता है शिक्षक के अभ्यर्थी प्रत्येक जिला में जहां भी समाधान यात्रा हो रही है, तो वहां पे जो है शिक्षक के अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं, उनको लेटर सौंपने का काम करता है। और हमारे जो महिला अभ्यर्थी है उनके द्वारा भी दिखाया जाता है, लेटर दिया जाता है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार का, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं और नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं। तो ये समझ लीजिए हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बहाली में जितना देर हो रहा है उतना ही अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो रहा है, समझ लीजिए। अगर आपको देर से न्याय मिले तो वो न्याय मिलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमारा सभी अभ्यर्थी से आग्रह है, जो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए, अपना संख्या को दिखाइए। अगर बहाली प्रक्रिया शुरू होती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप समझिए कि हम लोग को फरवरी से लगना है, और पूरा मार्च तक बजट सत्र चलेगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं देता है तब तक हम लोग को उठना नहीं है। अभी तो कार्यक्रम है ही, और लगातार बजट सत्र तक हम लोग का कार्यक्रम चलेगा। तो सभी अभ्यर्थी इस जिम्मेदारी को समझे। आप सभी के मित्र होंगे, सभी लोग बीएड किए हैं, सबके मित्र होंगे, अलग अलग कॉलेज से पढ़े हैं। तो आप सभी एक एक अभ्यर्थी ये जिम्मेदारी ले, कम से कम 10-10 अभ्यर्थी को पटना लाए अपने साथ, उनको कन्विंस करें, उनको बताएं, समझाएं कि जब बहाली प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या आप फॉर्म भरिएगा कि नहीं भरिएगा। तो इसलिए हमारा सबसे आग्रह है कि सभी इस जिम्मेदारी को समझे। और पटना में जो 10 लोग आंदोलन को लेकर के मीटिंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं का जिम्मेदारी नहीं है, आप सबका जिम्मेदारी अपने अपने जिला से, अपने अपने पंचायत से, अपने गांव से, अपने कॉलेज के विद्यार्थी को सबको साथ मिलाइए, और भारी से भारी भीड़ यहाँ पे जुटाइए, जिससे सरकार को जो है ना निर्णय लेना पड़ेगा। और ये जो देर हो रही है ना, तो सरकार को अविलंब सोचना पड़ जाएगा। ये तभी होगा जब आपकी संख्या अधिक रहेगी। तो हमारा सभी अभ्यर्थी से आग्रह है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। आज हम बहुत अभ्यर्थी से बात भी किए फ़ोन के माध्यम से, लगातार सभी अभ्यर्थी का फ़ोन आया, और एक अच्छा मैसेज ये आया कि कंप्यूटर साइंस का सीट बढ़ गया। लेकिन ये अच्छा मैसेज नहीं है। कंप्यूटर साइंस में भी 17,000 अभ्यर्थी है, और सोशल साइंस में 30,000 अभ्यर्थी है। तो सिर्फ 7,000 बढ़ने से, 7300 बढ़ने से नहीं होगा।
ये जितना हम लोग क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं 80,402, सरकार 80,402 प्रत्येक सब्जेक्ट में जितना भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है उतना रिक्ति दे और सबको स्कूल में नियुक्त करे। और 12 मार्च को क्योंकि शिक्षा मंत्री की तरफ से स्पष्ट बोला गया था, विजय कुमार चौधरी जी की तरफ से, कि जितना अभ्यर्थी क्वालिफाई है सबकी नियुक्ति पक्की है, तो उसमें एक भी अभ्यर्थी नहीं छूटना चाहिए। और हम लोग को पटना की धरती पर आना है, सभी को मिल के लड़ना है, बंटना नहीं है, एकता के साथ लड़ना है। और एकता के साथ लड़ेंगे तो बिल्कुल हम लोग को जीत मिलेगी। और अंत में बात मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं समय लूँगा आप लोगों का। और आप सभी से आग्रह है कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और अपने घर से निकलिए। और पटना के आसपास जो लोग हैं वो तो बिल्कुल एकदम नहीं रुकना, उन सभी को आना है। और पूरा बिहार के कोने कोने से जो भी अभ्यर्थी हैं सभी आइए भारी से भारी संख्या में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।